कम बैक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ये चैप्टर में आज आगे का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्ट सम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, हमने लास्ट में LMNO ये किया था, राइट। उसके बाद का जो फोर्थ क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में, वो मैं आपको अभी कराने जा रहा हूँ। सो सी दिस इज द क्वेश्चन, ABC आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, B रिटायर्स, ओके। एट द टाइम ऑफ B's रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। अच्छा, ये आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको थोड़ा याद करा देता हूँ बच्चों। क्या याद कराना है मुझे आपको ये याद कराना है मुझे आपको ये बताना है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका अकाउंट तो हमेशा क्रेडिट होता ही है, बिकॉज ही इज सैक्रिफाइसिंग, ही विल नॉट बी गेटिंग द प्रॉफिट शेयर इन फ्यूचर, राइट। क्योंकि वो तो अभी रिटायर हो रहा है तो उसको तो कोई प्रॉफिट शेयर फ्यूचर में मिलने वाला ही नहीं है। तो वो जो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो फॉर हिज सैक्रिफाइस ही विल बी गिवन सम अमाउंट, सम एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज नोन एज गुडविल। तो उसको गुडविल का पैसा मिलता है, सो हिज अकाउंट इज क्रेडिटेड। ध्यान में रखना, रिटायरिंग पार्टनर्स या डिसीजिंग पार्ट जिसकी डेथ हो रही है वो, मतलब डिसीजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू गिव द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। रिटायरमेंट या डेथ का जो भी पार्ट रिटायरमेंट या डेथ हो रही है जो पार्टनर की, उसका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा गुडविल के अमाउंट के लिए। एंड द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो आपको फाइंड करना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो गेनिंग रेशियो में आपको डेबिट करना है बाकी के पार्टनर्स का अकाउंट, और सैक्रिफाइसिंग में क्रेडिट करना है रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक है। एंड इन केस कंटिन्यूइंग पार्टनर में भी किसी के गेन की जगह पे सैक्रिफाइस आ रहा है, तो भी आपको सैक्रिफाइजर्स ऑलवेज क्रेडिट, गेनर्स ऑलवेज डेबिट। ठीक है, एडमिशन रिटायरमेंट दोनों चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ठीक है, चलो आ जाओ अभी ये क्वेश्चन करते हैं फोर्थ वाला, ABC आर द पार्टनर्स ऑफ फर्म। अच्छा देखो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या ले सकते हैं, इक्वल मतलब 1/3 ईच, 1:1 मतलब 1/3 1/3 1/3। ओके। अच्छा, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, देखो मैं गुडविल का अमाउंट बाद में पढ़ूंगा, अभी आप ये देखो, द न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड C डिसाइडेड एट 7:2। ठीक है। सो हम सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले गेनिंग रेशियो। ओके, सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट, दिस इज आंसर 4। आंसर 4 गेनिंग रेशियो में शॉर्ट में लिख रहा हूं, GR इक्वल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो minus old profit sharing ratio. Okay, for continuing partners we have to find this thing, right? For A and for C. अच्छा, न्यू PSR कितना है, तो ये रहा 7:2 है ना बच्चों। सो 7:2 मतलब 7/9 अपॉन 2/9 माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, ओल्ड तो नहीं दिया हुआ था तीन पार्टनर के बीच का, तो हम इक्वल ले लेंगे, मतलब 1/3 1/3। ठीक है, बाकी दोनों के लिए ही फाइंड करना है। चेक करो हायर अमाउंट कौन सा, ये है 9, 3 के टेबल में आएगा, यस। कैसे आएगा, अगर मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो, सो एलसीएम लेने के लिए ये हम दोनों सेकेंड टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सी 7 का 7 रहेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3, सो 7 - 3 दैट इज 4/9, दैट इज गेनिंग रेशियो ऑफ A। यहाँ पर 2 - 3 हो जाएगा ना बच्चों, 1 3 जा 3 9, तो इधर क्या आएगा 1/9 नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये पार्टनर का क्या है भाई, सैक्रिफाइस है, राइट। दिस पार्टनर इज ऑल्सो सैक्रिफाइस। याद करो, सैक्रिफाइसिंग क्या, क्रेडिट, गेनर्स क्या, डेबिट, राइट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओके, सो पहले हम जर्नल एंट्री कर देते हैं। गेन कौन कर रहा है, सिर्फ A ही गेन कर रहा है, राइट। सो A इस कैपिटल अकाउंट में कर देता हूं डेबिट, जर्नल एंट्री कर देते हैं, A इस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइजर्स को क्रेडिट करना है इसीलिए, और जो रिटायर हो रहा है B उसका तो हमेशा क्रेडिट ही होता है।
ठीक है, चलिए एंट्री हो गई। अब अमाउंट के बारे में बात करते हैं। तो अमाउंट हमें यहाँ पर दिया हुआ था, एट द टाइम ऑफ बी's रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी गुडविल की वैल्यू फिक्स होती है उसका बी का प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो हम पहले उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे गुडविल का अमाउंट। सो 60,000 इंटू कितना आएगा 1/3 था, राइट। बी को तो इतना ही मिलेगा ना, 1/3 मिलेगा, राइट। सो 20,000 विल बी क्रेडिटेड हियर, राइट। अच्छा, सी के अकाउंट में कितना क्रेडिट करेंगे? सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों? तो 1/9 था, ये रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे कैलकुलेशन देख रहे हो ना, ये रहा 1/9। तो 60,000 का 1/9 आपको करना है, ओके। सी के कैपिटल अकाउंट में 60,000 का 1/9, सो यू विल गेट दिस अमाउंट। और इसमें ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे गेनिंग, तो गेन इसका कितना आया था 4/9, राइट। सो 4/9 60,000 इंटू 4/9 कर देना ए के लिए, 60,000 इंटू 4/9, सो 26,667। दैट्स इट। 3 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों, नॉट अ बिग डील, इतना बढ़िया है। गेनिंग रेशियो फाइंड कर लो, गेनिंग को डेबिट कर दो, गेनर्स को डेबिट कर दो और सैक्रिफाइजर्स को क्रेडिट कर दो अलॉन्ग विद द पार्टनर who is retiring, who is deceasing, right? ओके, चलिए 5 और 6 बस ये 2 शॉर्ट सम करेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग सम्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक। चलो 5th वाला, BRTS आर द पार्टनर्स। ये देखो स्क्रीन पे, BRTS आर द पार्टनर 4, 3, 1, 2। दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन एंड B रिटायर्स, फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो रहा है। उसके बाद RTS डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हमारी तेज नजर से हम देख लेंगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद ही हम गुडविल की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, राइट। चलिए, तो मैं इसी सॉल्यूशन के लिए कौन सा क्वेश्चन है 5, सो आंसर 5 लिख देता हूं। आंसर 5, गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसके लिए फाइंड? BRTS 4 पार्टनर जो रिटायर हो उसके लिए नहीं, ओनली फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वी हैव टू फाइंड दिस गेनिंग रेशियो। सॉरी, मैं बोल रहा हूं नहीं करना है, फिर भी मैंने बी का नहीं करना है, इसका लेना है RTS, ठीक है। फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स RTS। चलो मुझे फिर से नाम लिखना पड़ेगा, RTS। चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 1:2, राइट। सो 1/5, 2/5, 2/5 लिख देता हूं मैं, 1/5, 2/5, 2/5 माइनस थोड़ी तबीयत आज ठीक नहीं है, बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर फॉर यू। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 4, 3, 1, 2, राइट। 4 + 3 7 + 1 8 + 2 10। सो हमें RTS के लिए लेना है, बी के लिए नहीं लेना है, बराबर। तो हम ये लेंगे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्टनर का 3/10, 1/10 एंड 2/10 ये लेंगे, राइट। 3/10, 1/10, 2/10, 3/10, 1/10, 2/10। चलिए 10 LCM हो जाएगा क्योंकि 5 के टेबल में आता ही है, राइट। तो फर्स्ट टर्म को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 1 2 2, 2 - 3 इट इज 1/10 बट इट इज नेगेटिव, राइट। सो मैं क्या लिखूं ब्रैकेट में
सेक्रीफाइस फाइन कर रहे हैं क्या, गेन आंसर आ रहा है नेगेटिव, तो वो क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस हो जाता है। ओह माय गॉड, 10 एलसीएम, पहले टर्म को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट, तो 2 2 जा 4 1, so it will be 3/10. Just a moment. Okay. So 4 minus 1 it is 3/10. अच्छा, यहाँ पे भी सेम वे, पहले टर्म को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया ना यहाँ पे, ओके, और ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि अपॉन में 10 है, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 2/10. ओके ओके, चलिए अभी गुडविल के अमाउंट में, चलो पहले एंट्री कर लेते हैं. आपको पता है ये सैक्रिफाइजर्स को क्रेडिट करना है और गेनर्स को डेबिट करना है. तो गेनर कौन है यहाँ पे, टी एस, देयर आर 2 पार्टनर्स हु आर गेनिंग, सो टी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट. ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेकेंड पार्टनर मतलब गेनिंग में एस कैपिटल अकाउंट डेबिट. जो ये दोनों गेन कर रहे हैं ना, गेनर्स को क्या करना है, डेबिट करना है, तो इन दोनों का मैं अकाउंट डेबिट कर रहा हूं. टू सैक्रिफाइजर जो ये सबसे ऊपर आर, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और जो रिटायर हो रहा है उसका तो हमेशा क्रेडिट ही होता है. बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. अच्छा, गुडविल का जो अमाउंट होगा मल्टीप्लाई गेनिंग एंड सेक्रीफाइस उसमें हो जाएगा, ठीक. अच्छा, यहाँ पे देखो 2 गुडविल के अमाउंट दिए हुए हैं. एक है गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ in their books at 20,000 and at the time of retirement of B goodwill is valued at 60. तो हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, वो हमें हमेशा न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल कंसिडर करनी. ओल्ड वैल्यू का क्या होता है आपको पता ही है, उसको हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. 1 मिनट रुक जाओ, मैं समझा देता हूँ फिर से. तो हमें यहाँ पे कौन सा अमाउंट लेना है, एट द टाइम ऑफ बीज रिटायरमेंट द गुडविल इज वैल्यूड एट, इज वैल्यूड मतलब समझ लो कि न्यू गुडविल लेनी है, ठीक है. न्यू गुडविल मतलब 60,000 का, पहले 60,000 का 4/10 कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 24,000. फिर आर का कितना था, 1/10 था ना, देखो ऊपर ये रहा सैक्रिफाइस 1/10, राइट. तो 60,000 इंटू 1/10 कर दो, तो इट विल बी 6,000. ओके, फिर टी और एस, तो इनका जो ये 3/10 और 2/10 रेशियो है ना, 60,000 इंटू 3/10 कर लो और 60,000 इंटू 2/10 कर लो, सो यू विल गेट दिस आंसर. 60,000 इंटू 3/10, 60,000 इंटू 2/10. Done. So here ends this entry. अच्छा, यहाँ पे वापस 6,000 का ऐप हो गया. चलिए, अब जो दिया हुआ था गुडविल इज अपियरिंग इन देयर बुक्स एट 20,000, जो ऑलरेडी गुडविल की वैल्यू दी हो 20,000, उसको क्या करना है, हमें राइट ऑफ करना है. सो विल राइट ऑफ इन ओल्ड PSR, दैट इज 4312, राइट. कैलकुलेशन कर लो, 20,000 इंटू 4/10, 20,000 इंटू 3/10,
और एंट्री आपको पता ही है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबके कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के डेबिट करने, टू गुडविल अकाउंट करना है। आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, BRTS था, ओके, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे T's capital, BRTS, right? Capital account debit to goodwill account. तो return of in old PSR, ठीक है। फोर 312 का रेशियो था 20,000, दैट वाज अमाउंट। मेरे पीछे चला गया, ओके। 4312, so 4 by 10, so it will be 8,000, 3 by 10 6,000, 1 by 10 2,000 and कितना था, 2 by 10 ना, okay, 2 by 10, that comes 4,000. So here ends this answer, and now last question in short sums जो मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर। AMU and L are the partners sharing profit and loss in the ratio of 6, 4, 3, 2. Okay, U retires, third partner retires, 6, 5, 4. Old profit new profit sharing ratio is given. तो सबसे पहले अगेन हम वही क्या फाइंड कर लेंगे, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो की फॉर्मूला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसके लिए फाइंड करेंगे, फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, AML। यू तो रिटायर हो चुका है तो उसके लिए फाइंड नहीं करना है, ठीक है। न्यू कितना था, शायद 654 था, एक बार फिर से हम कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन में देखकर। 654, लेट अस सी इज इट देयर और नॉट, यस 654 था। तो 654, तो 6 by 15, 5 by 15 and 4 by 15 माइनस क्या था, ओल्ड 6432, सो टोटल भी 15 ही होगा ना, 6 + 4 10 + 3 13 + 2 15, सो 6 by 15, 4 by 15 और थर्ड पार्टनर का 3 by नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वो तो U है, ठीक है, हमें तो L के लिए कैलकुलेशन। सो लास्ट 2 by 15, 6 by 15, 6 by 15 0, 5 by 4, 5 minus 4, that is 1 by 15, and 5 minus 2, sorry 4 minus 2, it will be 2 by 15. So there are only two partners who are gaining, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो में इन दोनों को हम डेबिट करें और जो रिटायर हो रहा है U उसको हम क्रेडिट कर देंगे। अच्छा, गुडविल का अमाउंट कितना है ये ध्यान में रखना, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा अलग है। यू रिटायर्स, यू तो रिटायर हो गया, उसके बाद क्या हुआ, हिज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। इन शॉर्ट उसका कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिया 80,000, राइट, बट रिमेनिंग पार्टनर्स हैव एग्रीड टू पे हिम ₹1,40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। देखिए बच्चों, जो बंदा है ना, जो पार्टनर है यू दैट पार्टनर रिटायर्स, उसके निकल रहे 80,000 रुपीज, बट अदर पार्टनर्स हैव एग्रीड टू पे हिम 1,40,000। अच्छा, सो जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा हुआ ना, 80,000 उसका निकल रहा है, पर 1,40,000 देने पे बात डन हुआ, एग्री हुए सब लोग। तो 60,000 इज एक्सेसिवली पेड, सरप्लस अमाउंट इज पेड, राइट। तो जो ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर को वही है गुडविल,
राइट। सो ज्यादा अमाउंट जो नया रिटायरिंग पार्टनर को मिल रहा है वही है गुडविल, तो वही गुडविल का अमाउंट आपके पास आ जाएगा टू यूज कैपिटल अकाउंट 60,000, और जो गेन कर रहे हैं ये दो पार्टनर्स, इनमें हम कर देंगे डेबिट। एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन से रेशियो में? ये रहा 1:2, ठीक है। सो 1:2 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 60,000 के अमाउंट को 1:2 में, सो इट विल बी 20,000 एंड 40,000। हो गया ट्रीटमेंट इसका खत्म। ओके, सो बच्चों यहाँ पर हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस का जो एक सेशन था वो खत्म हुआ। आज थोड़ा दिक्कत आ रही थी बोलने में, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बीच बीच में थोड़ा मेरा परफॉर्मेंस डाउन हुआ, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैंने पूरा समझा दिया। आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। सो हियर एंड्स आवर session of solution of short questions. From next lecture onwards, we'll be teaching you the long questions, which will be asked in your exam for the weightage of 8 marks. Okay. Till then, take care. Bye bye. Keep studying. और एक बात खास करके अगले चैप्टर से, अगले सेशन से, अगले वीडियो से हम जो लॉन्ग क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी होगा। सो रिवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट्स आप याद कर लेना, चाहे तो 4th चैप्टर में से याद कर लेना, चाहे तो 5th चैप्टर में से याद। दोनों चैप्टर में हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, राइट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप थोड़ा रिवाइज कर लेना, उसके बाद मेरा अगला वीडियो देखना, तो आपको रिटायरमेंट का क्वेश्चन थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा। शुरुआत से ही आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ओके, सो अगेन बहुत ईजी चैप्टर है, डोंट वरी अबाउट इट। अगले लेक्चर में मिलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंस अगेन कीप स्टडीइंग।